फरलो कम है, ये एक तरह से कैद ही है, और ये कहीं भी ये नज़र का धोखा है। इसका धोखा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कहाँ है कि डेरा का जो विंग है या जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है जिसमें जो केंद्र की पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए है कि बीजेपी या कहीं हम डेरा का विंग है जो ये दिखा सके संगत को कि बीजेपी सॉफ्ट एंड पे है, क्योंकि इस बार डेरा के विंग की बात डेरा की संगत सुन नहीं रही है। जगह जगह इस बात पे झगड़े हो रहे हैं कि वो कन्विंस कर रहे हैं भी आप भाजपा को वोट दो, लेकिन संगत इस बात पे सहमत नहीं है कि वो नहीं देना चाहते। पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए है कि बीजेपी या कहीं हम डेरा का विंग है जो ये दिखा सके संगत को कि बीजेपी सॉफ्ट एंड पे है, क्योंकि इस बार डेरा के विंग की बात डेरा की संगत सुन नहीं रही है। जगह जगह इस बात पे झगड़े हो रहे हैं कि वो कन्विंस कर रहे हैं भी आप भाजपा को वोट दो, लेकिन संगत इस बात पे सहमत नहीं है कि वो नहीं देना चाहते। यूपी का जो चुनाव हुआ है अभी पहले चरण का, उसमें भी यही बोला गया है कि बीजेपी को वोट डालना है, लेकिन बहुत सारी जो संगत है उनके यहाँ झगड़े भी हुए हैं इस मसले को लेके। स्वागत है तमाम दर्शकों का। मैं हाँ इमरान खान। पिछले दिनी डेरा मुखी राम रहीम ਨੂੰ फरलो ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। फरलो मिलन तो बाद सूबे ਦੀ सियासत गरमा चुकी सी। सियासत गरमाउण तो बाद ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਆਖਿਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने डॉक्टर मोहित इंसा, डेरा समर्थक। सब तो पहला स्वागत करते हैं। इंसा साहब स्वागत है जी। नमस्कार जी। मोहित जी, सब तो पहला सवाल यही आ कि डेरा मुखी ਨੂੰ 21 दिन ਦੀ फरलो ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। डेरे ਦੇ समर्थक हो ਤੁਸੀਂ, डेरे ਦੇ अंदर भी रहे हो ਤੁਸੀਂ, बहुत करीबी तो डेरे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, डेरा मुखी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, बहुत करीब हो, बहुत समय तो ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो। 2015 तक ਤੁਸੀਂ जुड़े रहे हो, मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, बहुत बरीकी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। आखिर ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ आखिर ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ फरलो मिली है, इस दे पीछे मकसद की समझते हो तुसीं? जी, हम ये देख रहे हैं भी पैरोल और फरलो दो अलग अलग चीजें हैं। फरलो एक सजा का हिस्सा होता है और एक रियायत दी जाती है कैदी को जेलर की तरफ से कि वो समाज से घुल मिल सके। ये फरलो ना होके एक तरह की कैदी है भी। वो कोई ऐसा नहीं है जिस तरह से खबरें आ रही हैं मीडिया में हर जगह से कि कोई किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी को वहां मिलने नहीं दिया जाता, किसी को जाने नहीं दिया जाता। फरलो कम है, ये एक तरह से कैदी है, और ये कहीं भी ये नजर का धोखा है। इसका धोखा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कहाँ है कि डेरा का जो विंग है या जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है जिसमें जो केंद्र की, हमें लगता है कि ये चीजें सारी कोलैबोरेशन में हो रही हैं, और इसके जरिए सिर्फ डेरा का जो विंग है या वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है डेरा के लोगों के बीच में कि बीजेपी सॉफ्ट एंड पे है डेरा चीफ को लेके, गुरुजी को लेके, और उसका बेनिफिट वो वोट्स में कन्वर्ट करके लेना चाहते हैं, टेम्परेरी रिलीफ दिखा के। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, मैंने खुद विजिट किया है गुड़गांव, उस एरिया को, वहां पे किसी को भी परमिशन नहीं है। इवन जो अंदर उनकी फैमिली है उसमें फैमिली में भी 2-3 लोग ही हैं, बाकी सभी लोग वहां पे नहीं है। वो कहीं दिल्ली में कहीं रह रहे हैं, वहां किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। कोई ये क्लेम नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ या मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई सीनियर पुलिस अधिकारी वहां पे नहीं है। अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है, और ये समझ नहीं आ रहा अगर ये फरलो दी गई इसका पर्पस क्या है। पैरोल के अंदर सिक्योरिटी कस्टडी दिखाई जाती है, फरलो में कोई कस्टडी सिक्योरिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ ये डिफाइन करने के लिए है कि बीजेपी या कहीं हम डेरा का विंग है जो ये दिखा सके संगत को कि बीजेपी सॉफ्ट एंड पे है, क्योंकि इस बार डेरा के विंग की बात डेरा की संगत सुन नहीं रही है। जगह जगह इस बात पे झगड़े हो रहे हैं कि वो कन्विंस कर रहे हैं भी आप भाजपा को वोट दो, लेकिन संगत इस बात पे सहमत नहीं है कि वो नहीं देना चाहते। इसलिए शायद ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया है। बिल्कुल मोहित जी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ, ਕੀ ਤਰਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि बीजेपी ये वोटां लेने दे लिए ही अजिहा कुछ कर रही है? क्योंकि ऐसा है जी, हमें 8 जनवरी से, आज से नहीं है, देखो पब्लिक में मीडिया में बात बाहर में आती है, मतलब बात बाहर बाद में आती है। हमें 8 जनवरी से कहा जा रहा है कि गुरुजी को रिलीफ दिलाएंगे हम सरकार से, बदले में बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। ये इंटरनल डेरा के लोगों को इंटरनली बोला जा रहा है। और फिलहाल यूपी में पहले चरण जो डेरा के अंदर चल रही थी, डेरा समर्थकों के साथ चल रही थी, किसकी तरफ से की जा रही थी ये बात कि आप वोट दो बीजेपी को तो आपके जो गुरुजी है उसको बाहर निकालें? किसकी तरफ से कहा जा रहा है? डेरा का विंग है, राजनीतिक विंग है, क्योंकि क्या है भी ओपन तौर पे कोई पेपर पे तो है नहीं भी ये आदमी विंग का आदमी है और ये नहीं है। तो एक संस्था है यूथ वेलफेयर फेडरेशन, डेरा की सहयोगी संस्था है, उसकी एक 45 मेंबर कमेटी है। वो कमेटी के लोग जाते हैं संगत में और वो मतलब मीटिंग्स करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स में पहले से मतलब माइंडसेट बना देते हैं कि बीजेपी रिलीफ देगी। और हमें पहले से पता है कि उन्होंने यही करना है। यूपी का जो चुनाव हुआ है अभी पहले चरण का, उसमें भी यही बोला गया है कि बीजेपी को वोट डालना है। लेकिन बहुत सारी जो संगत है उनके यहाँ झगड़े भी हुए हैं इस मसले को लेके भी, आप ये कैसे कर सकते हो भी, एक तो पैरोल फरलो है क्या, गुरुजी हैं भी। बहुत सारे लोग तो जो गुड़गांव जाकर आ रहे हैं, सबका ये कहना है भी, जैसे लोग किसी से प्रेम करते हैं महसूस होता है, गुरुजी से लोग प्रेम करते हैं, वो बोले भी हमें लगता ही नहीं है कि गुरुजी वहां पे हैं, ये सब दिखावा चल रहा है। क्योंकि एक भी आदमी अभी तक सामने नहीं आया है जो अंदर सेवादार है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, जितने भी अंदर सेवादार हैं सब बोल रहे हैं भी किसी ने अभी तक गुरुजी को देखा ही नहीं है अंदर भी ये क्या, ये आई वॉश है? और क्यों मीडिया में भी इस तरह की खबरें हैं कि वो अपनी तीसरी मंजिल से उतर ही नहीं रहे हैं नीचे? इसका मतलब क्या है? क्योंकि राजनीति है, कोई भी बाय रूल जाए तो बाय रूल इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जा रहा, ये अपने आप का रूल जनरेट किया हुआ है। हमें तो ये भी लगने लगा है भी यहाँ पे गुरुजी हैं भी या नहीं, ये भी बहुत सारे लोगों का मानना है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे। जी बिल्कुल, यानी कि ये कह रहे हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक वोट बटोरने के लिए ऐसा खेल खेला जा रहा है कि सिर्फ वोट ली जाए और ये कह दिया गया आज 21 दिन के लिए फरलो पे है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। सीधे तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि महज एक ड्रामा रचा गया है? बिल्कुल। अभी क्या है कि मैं फिलहाल आज गुरुग्राम में आया हूँ, उस नामचर्चा घर के गेट तक जाके आया हूँ, ना तो मुझे कोई पुलिस वाला रोक रहा है। जब मैंने गेट खोला, गेट्स पे पुलिस वाला आता है और तब वो बोलता है भी अंदर अनुमति नहीं है। लेकिन जब हम सुनारिया जाते हैं, सुनारिया कम से कम 4 अलग अलग नाके हैं और वो भी 1 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 10 कदम की दूरी पे नाका नहीं है पब्लिक को रोकने के लिए, और वहां 1 किलोमीटर तक नाके हैं। भी इतना लीनियंट पुलिस हो नहीं सकती, हमें नहीं लगता भी ये सब कुछ इतना आसान है। और एक डीएसपी रैंक तक का भी ऑफिसर मौके पे मौजूद नहीं है वहां पे भी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो समझ आ रहा है कि ये आई वॉश है, दिखाने के लिए लग रहा है भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, और जब किसी ने, हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, हमारी ड्यूटी बाहर है। गिनती के 4 पुलिस वाले बैठे हैं, कोई है ही नहीं है बाहर। कहने को आप बाद में दिखा दीजिए, लेकिन 4 पुलिस वालों से ज्यादा नहीं है। आप शायद कैमरे में आप दिखा देंगे तो वहां 40 हो जाए, लेकिन एक्चुअल वहां कोई नहीं है। फिजिकली मैं खुद उन्होंने देखा नहीं है। तो जो बाकी के डेरा समर्थक हैं, जो करीबी हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई बयानबाजी नहीं आई है कि डेरा मुखी जो बाहर आए हैं या नहीं आए हैं या धोखा दिया, वो क्यों चुप बैठे हैं? उनको और उसके बदले क्या आपको भी मालूम है, पंजाब में जो पॉलिटिकल विंग के नेशनल मेंबर हैं उनके ऊपर वो भगोड़े घोषित हैं और उनके ऊपर बरगाड़ी में वारंट निकले हैं, 3-3 वारंट निकले हुए हैं। ये सब हमें लग रहा है भी इन चीजों को गोलमाल कर उनकी फायदे के लिए हो रहा है, जो 3 भगोड़े लोग हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विंग के बड़े हेड हैं, कर रहे हूँ, जिसके चलते ये सब चल रहा है। इसलिए सब चुप हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि जो देगा फिर वो अपने आप को, पहली बात कोई आगे ये प्रस्तुत ही नहीं कर रहा भी मैं इंचार्ज हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई ऐसे ही नहीं सामने आना चाहता। इट मीन्स क्या है कि ये झोल है और कोई भी इसका रिस्क अपने ऊपर ना लेके एक दूसरे पे डाल रहा है। हमें ये लग रहा है जब ऐसी चीजें आने लगे, जब अगर इतना हाई प्रोफाइल काम हो रहा है, तो यही नहीं पता है कि सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है, उस नामचर्चा घर के इंचार्ज का नाम क्या है, किसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, कौन उसका इंचार्ज है, कौन केयर टेकर है, कोई सामने नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या है, ये सब आई वॉश ही है। अभी तक तो ये ऐसा ही लग रहा है। और जब हमारी संगत है डेरा की, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं, तो उल्टा ये चीज हमें लग रहा है अब तो नेगेटिव और जाने लगी है सरकार के खिलाफ।
और लोग इसको करके, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बोलते हैं भी इससे बेटर तो हम नोटा का बटन। डेरा मुखी राम रहीम खुद कह दे कि भाई इसको वोट डालें या बीजेपी को वोट डाल दें, तो डेरा समर्थक क्या उनको ही वोट डालेंगे, या फिर आज जो डेरा समर्थक हैं, जो पहले के डेरा समर्थक थे तो अब के डेरा समर्थक हैं, काफी बदल चुके हैं, उनकी दिल में गए हैं काफी समय से। क्या लगता है, जैसे पंजाब में 3 लाख डेरा समर्थक है, तो 3 लाख डेरा समर्थक क्या अगर राम रहीम बोल दें कि बीजेपी को वोट डालें तो डालेंगे वो? आपका क्या मानना? पहली बात तो वो आज तक हम किसी पार्टी को क्लेम नहीं करते भी इसको हराओ या इसको जिताओ। सेकंड क्या है, भी उनकी इमेज का इस्तेमाल होता है हमेशा, उनके नाम से ये मैसेज दिया जाता है भी उन्होंने ऑर्डर दिया है, लेकिन जब उनसे वेरीफाई करने मीडिया जाता है या कोई डेरा के लोग भी जाते हैं तो वो मना कर देते हैं। जैसे वो विंग फैला रहा है ये बातें, जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल विंग में 2 ही मेन लोग हैं, एक जगजीत सिंह है और एक राम सिंह है। ये 2 ही मेन लोग हैं जो पंजाब के इंचार्ज हैं और संगत के भी इंचार्ज हैं, वही लोग ये डिस्प्ले करते हैं। सेकंड जो चीज है जो आपको समझना है कि पॉलिटिकल विंग सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस को बेनिफिट पहुंचा रहा है और कुछ नहीं। और कोई मतलब हमें नहीं लगता अभी कुछ और ऐसा कोई मोटिव है, क्योंकि संगत सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखती है, वो देखती है कि गुरुजी के साथ क्या हो रहा है, उनके फायदे में हो रहा है या नुकसान में। उनको लगता है भी अच्छा खासा खुली जेल थी, एक कमरे में लाके बंद करके 40 पुलिस वाले ऊपर खड़े कर दिए, मीट मिस जेल में बेटर थे, यहाँ तो और कैद कर दिया है। अभी मीडिया में कहीं आ रहा है कि धूप सेक रहे हैं, वहां पे तो इवन खिड़कियों तक पे पर्दे लगा दिए गए, अभी खिड़की नहीं खोल सकते कमरे की। मैं खुद देख कर आया हूँ, छत के ऊपर भी टेंट बांध दिया है, अभी धूप नहीं आएगी कमरे के अंदर, इतना तक कर दिया, तो हमने आंखों देखा है अभी। तो कोई और कोई नजदीकी हो जो उनके, जिससे आपकी कोई बातचीत हो, जिससे कोई वार्तालाप हुई हो किसी से कि हाँ डेरा मुखी वाकई ही बाहर है, या कोई ऐसा आपने कोशिश की हो कि ये पता करने की, किसी पुलिस अधिकारी से पता करने की, सुनारिया जेल से पता करने की कि भाई वो वहां है या फिर यहाँ है? देखिए अभी आज क्योंकि मैं खुद आया हूँ गुरुग्राम, तो आज मैंने चीज ऑब्जर्व की है और आज मैंने देखी है, सारा ऑब्जर्व किया, तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि यहाँ है नहीं। अब मैं आज के बाद अपनी प्रोसीडिंग्स हम शुरू करेंगे इस चीज को लेके। पहले मुझे लोग बहुत बोल रहे थे, मैं स्पेशली देखने आया हूँ इसीलिए भी क्या वो जो लोग बोल रहे हैं वो सही है, और काफी हद तक मैंने सही पाया है। दूसरा जो नामचर्चा जहाँ पे वो रुके हैं नामचर्चा घर में, वहां पे के जो सेवादार हैं काफी हद तक उन लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग वहां सेवा करते रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि 2-3 लोगों को ही अंदर रखा गया है, बाकी सबको अंदर नहीं रखा गया, और जिनको अंदर रखा गया है और उनको बोलने की इजाजत नहीं है बाहर, उनको बाहर आने ही नहीं दिया जा रहा, वो तब से अंदर ही है भी। और शायद ये अब क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर तक की खबर बाहर निकल जाती है भी, प्रेसिडेंट तक की खबर निकल जाती है भी, ऐसा क्या ये इतना है भी एक खबर बाहर नहीं निकलेगी। मैं अभी वहां गया हूँ, मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका, इवन जो पॉलिटिकल विंग की तरफ से कोई प्राइवेट लोग खड़े किए, उनको नहीं जानता वो डेरा के हैं भी या नहीं, उन लोगों ने मुझे रोका। मैंने कहा आपकी ड्यूटी है, यहाँ पुलिस कौन है? पुलिस इंचार्ज अपनी ड्यूटी से हिल नहीं रहा है, और लोग रोक रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी वाले, और हालांकि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं जो मुझे रोक रहे हैं, मेरा चेहरा जाना पहचाना है उनके लिए। तो मैंने उनसे पूछा भी तुम्हारी ड्यूटी किसने लगाई, तुम्हारा इंचार्ज कौन है? तो कोई नाम नहीं है। अभी तो बहुत बड़े स्केल पे झोल लग रहा है, बाकी देखो जब सामने आएगा तो हम प्रोसीडिंग सब शुरू करेंगे। बिल्कुल। जो आपने जो 2 नाम लिए कि राजनीतिक विंग चला रहे हैं, वो उनसे आपकी बातचीत हुई है कोई? देखिए वो मेरा फोन उठाते नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने बातचीत की है मेरे बारे में पूछने के लिए, हमने आगे और डेरा के बारे में पूछने के लिए। कल एक डेरा ने मोबाइल नंबर जारी किया है डेरा की तरफ से, डेरा के जो IT डिपार्टमेंट का, अभी आप कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी तो वहां से कीजिए। उस मोबाइल नंबर को मैं आपको भी दे दूंगा, पर उस मोबाइल नंबर पे कोई ये बता नहीं रहा है भी क्या स्टेटस है। इवन वो फोन काट देते हैं जैसे ही हम उसके बारे में पूछते हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से मैसेज आ जाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो अब कोई जवाब देना, हाँ तो क्या है कि अभी देखिए हमारा ऐसा कोई ऑफिशियल आदमी नहीं है। डेरा की जो चेयरपर्सन है विपासना, वो वैसे ही 1.5 साल से अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर रही है, और डेरा के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन है, वो कोशिश की कोई जो डेरा की चेयरपर्सन है उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश? हाँ हमने ईमेल डाले हैं उन्हें, कम्युनिकेशन किया, ईमेल किया है, इवन हरियाणा सरकार को भी एक ईमेल भेजा गया है कम्युनिकेशन करने का, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कोई भी कहीं से भी। एक नोटिस हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, लीगल नोटिस, जो गुड़गांव का सिक्योर ऑफिस इंचार्ज है, लेकिन वो लीगल नोटिस भी कोई रिसीव नहीं कर रहा है।
कि हमने अभी भेजा है एक एडवोकेट को, तो लीगल नोटिस रिसीव करने से मना कर दिया उन्होंने। तो आप डेरा समर्थक है, तो बाकी के समर्थकों को आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ महज एक धोखा है, ड्रामा है, जैसे आपने बोला है, तो आप ये उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि उन बीजेपी को वोट मत डालिए, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एक धोखा दिया जा रहा है, एक नजर, जैसे नजरों का धोखा आपने बोला कि ऐसे किया जा रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से तो ये एक्सपेरिमेंट है। हम तो, आप अगर देखेंगे डेरा की संगत में एक बहुत बड़ा जो मतलब परसेंटेज है, वो नोटा की तरफ मूव कर रहा है, और इस नोटा के कैंपेन को ही पैसिफाई करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया था। एक बात और है कि पिछले दिनों में देखी गई थी, तस्वीरें सामने आई थी, बीजेपी के हरजीत ग्रेवाल वहां पे पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के भी कुछ लीडर डेरे में पहुंचे हुए थे, वहां पे एक प्रचार चल रहा था कहीं पे, तो उसके बाद अकाली दल के भी वो प्रचार के अंदर शामिल हुए थे, तो वो बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, तो सारे जो सियासतदान थे बक अलग अलग पार्टियों के, वो भी डेरे का समर्थन चाहते हैं। तो आप सीधे तौर पे एक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कह रहे हैं, इसका क्या कारण मानिए? देखिए, हम संगत को कोई मतलब नहीं है बीजेपी से, संगत को कोई मतलब नहीं है अकाली दल से, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से। उनका मसला अगर डेरा से है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से है। इसके अलावा डेरा के लोगों के जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनके पर्सनल बेनिफिट क्या क्या है, उससे डेरा की संगत का कोई मतलब नहीं है। हमें अब ये दिखने लगा है कि जैसे जैसे पुलिस हावी होती है या सरकार बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद जो केसेस हैं, मोड ब्लास्ट है या बरगाड़ी है, ये रीओपन हो सकते हैं, या इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो पॉलिटिकल विल है वो दिखने लगेगी, उसको पहले से बैकअप प्रिपेयर किया जा रहा है, जो हमें लग रहा है। और इसके अलावा डेरा की संगत का कोई कंसर्न नहीं है इससे। और डेरा की संगत में क्योंकि नोटा जब बढ़ने लगा तो ये शायद प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, और अब क्योंकि डेरा के जो विंग के इंचार्ज है वो बकायदा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया में, राम सिंह भी, हम नोटा को समर्थन नहीं करेंगे। इट मींस नोटा को बेस मान के सरकार ने पैरोल दी, फरलो दी, और उसके बाद एक आई वॉश क्रिएट किया और राम सिंह ने स्टेटमेंट दिया। इट मींस क्या, ये सारा एक सेटअप है, और डेरा की पब्लिक अब क्योंकि उनको और ज्यादा इरिटेशन हो गई है, अब इससे बहुत ज्यादा लोग इरिटेट हैं, उनको अब लग रहा है कि ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे नीच हरकत पे उतर आते हैं लोग, इस तरह से ये उतर आए हैं। जी बिल्कुल। एक बात और है कि जैसे एक काफी समय पहले जो डेरा मुखी के ड्राइवर थे, ड्राइवर रहे हैं, काफी समय रहे हैं, खट्टा सिंह, तो उनकी तरफ से इल्जाम लगाए जाते हैं कि गुरुजी के बारे में बोला जाता है, डेरे के बारे में बोला जाता है। वो इल्जामों के बारे में आपका क्या कहना, क्योंकि आप भी डेरे के अंदर काफी समय रहे हैं, करीबी से जानते हैं, और वो ड्राइवर रहे हैं खट्टा सिंह, तो उन इल्जामों के बारे में आपका क्या कहना? क्या जी, एक्चुअली खट्टा सिंह के ऊपर एक केस आता था 2010 में। वो केस था भी, खट्टा सिंह एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था जिसमें एक बहुत बड़े लेवल पे डेरा के अंदर से कुछ लोगों ने मिलके और खट्टा सिंह ने मिलके एक बहुत बड़ा सीरियल बसों को आगजनी की थी, दफ्तर जलाए गए थे बहुत सारे। तो उसमें खट्टा सिंह का प्रमुख तौर पे नाम आता था इंटरनल इंक्वायरी में, हालांकि वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उस इंक्वायरी को पैसिफाई करने के लिए एक डील हुई थी सीबीआई और खट्टा सिंह की, उसके भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कुछ हद तक, जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे अब हम देंगे। उसको पैसिफाई करने के लिए है। और दूसरा ये भी, खट्टा सिंह मतलब एक डेरा एक अंपायर है, और अंपायर एक तरह का मतलब 6-7 करोड़ है, मतलब आप मान के चलिए एक तरह की एक स्टेट की गवर्नमेंट है। और एक स्टेट की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो कैसे काम करती है, कैसे इतनी बड़ी पब्लिक को मैनेज करती है, अगर ड्राइवर लेवल का क्लास 4 आदमी उसे जस्टिफाई कर रहा है उस पॉलिसीज को, तो वैसे ही अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि बेवकूफी है। ड्राइवर से आप पॉलिसी समझ रहे हैं कि वो पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है, और मतलब जितने भी करोड़ों लाखों लोग हैं उस पॉलिसी के अंदर अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने से ज्यादा नहीं पता है अभी इतनी बड़ी पॉलिसीज मेकिंग, एक स्टेट की गवर्नमेंट की तरह डेरा चलता है, और बहुत बड़ा सेटअप है उसमें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स तक है, और उसमें एक ड्राइवर जस्टिफाई कर रहा है भी डेरा इस तरह की पॉलिसी पे चलता है। हम सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, भी एक ड्राइवर से अगर आप जस्टिफाई करने चले हैं इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े सेटअप को, जिसकी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट तक चल जाती हैं, भी तो फिर मुझे लगता है कि ड्राइवर की बात को कैसे जस्टिफाई करें। जी मोहित जी, एक बात और सवाल उठ रहे हैं कि जैसे 21 दिन की फरलो डेरा मुखी को दे दी, लेकिन जो सजाएं पूरी कर चुके हैं, सिख कैदी हैं, बंदी सिख हैं वहां पे, उनको अभी तक इतनी देर, इतना समय जो हो चुका है, वहां पे सजाएं पूरी भी हो चुकी हैं, फिर भी ना पैरोल मिलती है ना फरलो मिलती है, कि डेरा मुखी को फरलो दे दी, उनको फरलो नहीं मिलती।
देखिए, मेरे पास ये सवाल कई बार आया है और मैंने एक चीज़ देखी है, जो लोग समाज में इन्फ्लुएंस रखते हैं, अब जो लोग उन बंदी सिखों को रिहा कराने वाले हैं, वो कोई उनके रिश्तेदार नहीं है। इसका मतलब उनके ऊपर प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति प्रभावशील है, चाहे वो जेल में है, चाहे वो जेल से बाहर है, तो हमें लगता है भी सरकार को चाहिए ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के ज़रिए आप अच्छा मैसेज समाज में डिलीवर करवाएँ। क्योंकि उसको आप 40 रुपए की दिहाड़ी पे जेल में नहीं रखेंगे। उसको आप बोलेंगे भी आपका बोलने का असर 1000, 10,000, लाख लोगों पे होता है, तो आप अच्छा मैसेज दें, ताकि आपको सरकार अच्छा समझे भी ये समाज के तौर पे इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्या है कि लीगल राइट सबका है, ये चीज़। मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल है, अगर इस तरह की फरलो जिस तरह से हमारे गुरुजी को दी है, मुझे लगता है उनको भी दे दो। उनको दो और उनको बोलो भी आप सोसाइटी है, पंजाब में ये हो सकता है कि उनको फरलो मिलने से कोई इनका फायदा नहीं होगा, यानी कि वोट बटोरने वाली जो बात आप कर रहे हैं कि आपके गुरुजी को फरलो देने से शायद फायदा हो जाए बीजी का, ये भी मकसद हो सकता है? देखिए, फरलो देना लोकल जेलर के डीआईजी का राइट है। इसमें सीएम मिनिस्टर ऊपर से बेशक पावर चलाएं, लेकिन कागजों में जो अधिकार है वो डीआईजी को दिया गया है और जेल के सुपरिटेंडेंट को दिया गया रिकमेंडेशन के लिए फरलो में। और अगर सरकार को जब देखना चाहिए भी जब सामाजिक तौर पे जिन लोगों का महत्व है, जो लोग मतलब समझते हैं भी ये लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिनकी जिनकी सरकार है, जैसे हरियाणा में खट्टर सरकार है, वो भी बीजेपी की, या सेंटर में सरकार है, तो डीआईजी जो होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे, जांच अधिकारी, वो भी तो उनके कहने पे चलेंगे ना। देखिए, अगर वो पंजाब की जेलों में कैद हैं, तो पंजाब की सरकार को देखना चाहिए। अगर हरियाणा, दिल्ली की जेलों में कैद हैं, तो सब मेरा तो कहना है भी कोई भी आदमी चाहे 10 लोगों पे भी अपना प्रभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति अगर जेल में जाए, उस व्यक्ति को सरकार इस्तेमाल करे भी ताकि जो वो व्यक्ति समझाएगा। आप हरियाणा में देखिए एक डॉन का इंटरव्यू आया था, वो जेल काट के आया और उसने समझाया बहुत सारे युवाओं को कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती की और मेरी गलती आप मत दोहराओ। इस तरह की चीजें आप दिखाओ, एक तो वो समाज से इंटरैक्ट होंगे और जब आपका कहना है कि उनकी सजाएं पूरे हुए भी कई साल हो चुके हैं, अगर सरकार फिर जेल का पर्पस ही खत्म हो गया, इसका मतलब तो आप अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों पे, आप उनको सुधारना या उनको समाज में जोड़ना ही नहीं चाहते। और ये ऐसा माइंडसेट है जो मुझे लगता है कि जेल का पर्पस ही, प्रिजन्स का पर्पस ही डिफीट कर रहा है। वो नंबर आप नोट कर लीजिए जो हमें भेजा गया है, 88,984,77,000 88,984,77,000। ये नंबर हमें डेरा से इश्यू हुआ है। भी इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें, लेकिन यहाँ से कोई आदमी हमें इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है। और इवन जब अब ज्यादा कोई बहस होती है तो उस नंबर की तरफ से नंबर जारी किया गया है। हाँ, ये डेरा के लोगों के लिए जारी किया गया है और उसमें अगर ज्यादा बहस करते हैं तो ये नंबर ब्लॉक कर देते हैं हमारा, फिर फोन नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से हो रहा है। बाकी आपको नंबर मैंने जारी किया, आप खुद कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें ये ऑफिशियल नंबर जारी हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। आपने समय दिया, आपने जो सारी बातों का सही तरीके से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया जी। तो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਖੁਦ डेरा समर्थक जिहड़े डॉक्टर मोहिद्दीन इंसा दे वल्लों कहा गया कि मैं भी उत्थे जाके आया, मैनूं भी उत्थे नज़र नहीं आए, मैनूं भी उत्थे मिलण दा मौका नहीं मिलिया। सो इन्हां दे वल्लों कहा गया कि सानूं तां इह लगदा कि राम रहीम हाले भी जेल दे विच ने, बाहर नहीं आए। होर भी अजिहे ही मुद्दे लैके हाज़र होंदे रहांगे। दो इजाज़त, धन्नवाद।